In this question, define electric flux. Is it a scalar or vector quantity? Then next is a point charge q is at a distance of d by 2. तो यहाँ पे बोला कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे q है, दिस इज q which is situated at a distance of d by 2 directly above the center of a square of side d. तो ये एक स्क्वायर है जिसका साइड d है, तो उसका सेंटर से d by 2 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज q है. यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस. तो गॉस लॉ यूज करके हमें यहाँ पे ये बताना है व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर. इट इज़ नॉट सरफेस, थ्रू द स्क्वायर. क्लियर. तो वही सरफेस यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसी स्क्वायर के थ्रू, स्क्वायर सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा पूछा गया है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर. अगर ये चार्ज जो यहाँ पे स्क्वायर का सेंटर, ये वाला सेंटर पॉइंट है, इससे डी बाई 2 डिस्टेंस ऊपर है, तो इसको अगर हम एनदर डी बाई 2 डिस्टेंस जहाँ पे प्रेजेंट है ऊपर ले जाएंगे, मतलब डी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड. तो स्क्वायर का जो साइड अभी डी है यहाँ पे, इसको डबल कर दिया जाएगा इतना. तो फिर हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी अफेक्टेड. तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम देंगे यहाँ पे. तो पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सरफेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली. सो इसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए surface is defined as the number of electric lines of force, the number of electric lines of force, number of electric lines of force passing through a surface normally. Passing or crossing, you can write, or crossing or cutting through the surface normally. तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे. और इसको मेजर कैसे करेंगे, हाउ विल मेजर दिस वन. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी मेजर्ड एज by integrating the electric field over the given surface. Clear. So it will be calculated by integrating the electric field over the given surface. Clear. So this is the formula to find out the flux. So this is how it is defined. Is it a scalar or a vector quantity? So definitely flux is a scalar quantity because we are taking the dot product of two vectors. Definitely that will give us a scalar quantity. So definitely it is a scalar quantity. Next, the most important question comes now. A point charge q is at a distance d by 2. Already we have discussed about the question. तो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, क्लियर, वो d by 2 डिस्टेंस ऊपर प्रेजेंट है, और वो भी एक स्क्वायर जो है, स्क्वायर का सेंटर से d by 2 डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है. तो पूछा जा रहा है कि जो स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा. सो फॉर दैट व्हाट विल बी डूइंग, विल बी टेकिंग वन फिगर ऑलरेडी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लिया गया है. तो ये फिगर आप यहाँ पे हैं वाला फिगर. तो इस फिगर में यहाँ पे क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूँ. तो ये फिगर ऑलरेडी ये क्वेश्चन में है, ये वाला फिगर. ठीक है. तो ये स्क्वायर का सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से d by 2 डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एक चार्ज q को रखा गया है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स कितना हो. ठीक है. तो q इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो डेफिनेटली फील्ड लाइन्स विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज. तो फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर वी वांट टू कैलकुलेट. तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो वी नीड टू अप्लाई द गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम जो हम अप्लाई करेंगे, इट विल बी क्लोज फॉर एनक्लोज सरफेसेस. सरफेस जो एनक्लोज होंगे उन्हीं के ऊपर ही हम यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे.
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एनक्लोज दिस ओपन सरफेस, जो ये स्क्वायर है यहाँ पे, इसको हमें एनक्लोज करना है, ठीक है। तो इसको एनक्लोज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी डूइंग, वी आर टेकिंग सम मीन्स विल बी कंस्ट्रक्टिंग ए क्यूब ऑफ साइड डी। तो स्क्वायर बोला गया है यहाँ पे, और एक चीज़ है यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि इसका जो साइड कितना है, डी है, स्क्वायर का साइड डी हुआ, तो इसको एनक्लोज करने के लिए और कुछ फेसेस यहाँ पे चाहिए, सरफेसेस यहाँ पे चाहिए, जिसको मिला के हमें क्या मिलेगा, तो विल बी गेटिंग वन क्यूब। तो हमें ये क्यूब मिला यहाँ पे। तो गॉस थ्योरम में क्या बोला गया है, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, गॉस थ्योरम फ्रॉम, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, what is said, flux through the closed surface, flux through the closed surface बोला गया है, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्लोज सरफेस क्या बन रहा है, क्यूब। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज नथिंग बट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स क्यूब के थ्रू यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्यूब कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, वो एनक्लोज कर रहा है, क्यू चार्ज एनक्लोज कर रहा है, दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब भाई हमें एक ही सरफेस के थ्रू, मतलब जो स्क्वायर प्लेट है उसी के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो ये जो फ्लक्स थ्रू क्यूब लिखा है, दिस इज फॉर 6 सरफेसेस, और हाउ मेनी सरफेस, क्यूब जो है ये कितना सरफेस है, सो आगे पीछे दो, ये लेफ्ट राइट दो, टॉप एंड बॉटम दो, ठीक है। तो 6 सरफेसेस, तो फ्लक्स जो है यहाँ पे 6 सरफेस। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू थ्रू 6 फेसेस इज इक्वल टू हाउ मच, चार्ज enclosed divided by epsilon naught. Then what is the flux through one face, एक ही फेस से कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो दैट मीन्स वह एक फेस, और वो एक फेस कैसे, किसका फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर विल बी हाउ मच, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट मूविंग टू द सेकेंड, if the point charge is now moved a distance, अगर ये point charge अभी एक distance d मूव करा है from the center of the square and the side of the square is doubled, square जो square का side है उसको double कर दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज था d/2 डिस्टेंस के ऊपर, तो अभी वो d डिस्टेंस जा रहा है। सो हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी अफेक्टेड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कैसे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो वही फिगर थोड़ा हम उसको इलाबोरेट कर लेते हैं, तो उसी को थोड़ा बहुत हम करेंगे यहाँ पे को। आ, ये जो इसको इनक्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिया, तो यहाँ पे फटाफट इनक्लोज कर लिया, ठीक है। तो इसको ये इनक्लोज हो गया। अभी हमें इसको क्या करना है, इसको हमें बड़ा करना है, मतलब इसका ये मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल फिगर। तो मैं थोड़ा ले जाता हूँ यहाँ पे साइड पे, लेट मी टेक दिस वन टू ए साइड, एंड आफ्टर दैट आई विल कॉपी इट, पेस्ट इट, और इसका क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा, तो ये लो थोड़ा बड़ा कर दिया, डबल साइज का कर लेते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक डबल हो रहा है, ऐसे मान लेते हैं कि डबल साइज का हो जा रहा है, बस सेंटर को सेंटर के पास रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो डबल हो थोड़ा, चलो ये मान लेते हैं कि थोड़ा कुछ हुआ, ठीक है। तो ये डबल साइज हो गया। तो ये जो चार्ज यहाँ पे जो सेंटर से कितना डिस्टेंस जाएगा, तो डी डिस्टेंस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो सेंटर से अभी ये डी डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी, तो पहले d/2 डिस्टेंस के ऊपर था, अभी d डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। अब जैसे कि पुराना वाला जो स्क्वायर था उसका साइड था d, मतलब उसका एरिया था d स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे ये वाला केस में जो नया
जो स्क्वायर बनना है बॉटम वाला फेस का, तो उसका जो साइड कितना होगा, डबल हो जा रहा है, 2D। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर रह रहा है, D डिस्टेंस ऊपर रह रहा है, ये D अभी 2D बन गया। ठीक है। तो जो चार्ज यहाँ पे इनक्लोज है, क्यू चार्ज मान लो कि यहाँ पे इनक्लोज है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा फिगर में, हाँ क्यू है यहाँ पे डेफिनेटली, वेरी गुड। तो ये जो क्यू चार्ज यहाँ पे इनक्लोज है, जो कि पहले यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट पे था, अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि हो गया है। ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया गया है ऐसे। तो पूछा जा रहा है कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, क्या पूछा गया है। इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड टू ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, एक्सप्लेन हाउ द फ्लक्स विल बी अफेक्टेड। तो फ्लक्स कैसे इफेक्ट होगा, ठीक है, पूछा जा रहा है ये। सो कैन एनीवन से हाउ द फ्लक्स विल बी अफेक्टेड एज द चार्ज इज एनक्लोज्ड। क्लियर। चार्ज जब एनक्लोज होगा तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स विल बी नथिंग बट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। So how can we say this one, because we know this, we have taken from Gauss theorem। Gauss theorem, तो गॉस थ्योरम से हम लोग इसको लिए हैं। तो ये तो जो क्यूब है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, डबल किया जा रहा है साइड को, तो उसका शेप एंड साइज के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं करा है। इट इज़ फ्लक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करा है, कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करा है, उसकी किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करा है यहाँ पे फॉर्मूले के ऊपर बेस करने से, देखने से। So, upon increasing the area, or you can say side, then what flux through the that cube will be remaining same. So flux कितना होगा, flux through cube जो कि डबल मैं लेता हूँ। ठीक है, इसमें डबल लिख दे रहा हूँ। ठीक है। सो इट विल बी नथिंग बट इट विल रिमेन सेम। तो चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इट विल बी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, क्यू चार्ज एनक्लोज कर रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो फ्लक्स में कोई चेंजेस आएगा, तो पहला वाला जो सरफेस था उसके थ्रू फ्लक्स कितना था, उसके थ्रू टोटल फ्लक्स था, हम ले रहे थे 6 सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस के थ्रू यहाँ पे इस वाले केस में, ये वाला जो क्यूब है इसके थ्रू टोटल क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इसका डबल करने से फ्लक्स कितना आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब फ्लक्स में कोई चेंजेस, दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स।